आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 का फुल सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन अ ट्राइंगल। नंबर 1, रिलेशन बिटवीन द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल एंड रिमेनिंग टू साइड, एंड नंबर 2, रिलेशन बिटवीन द साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिमेनिंग टू साइड्स can be determined with the help of Pythagoras theorem। यहाँ पे दो ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, एक ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और बाय पाइथागोरस थ्योरम उसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ पे ट्राइंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल और सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू BC, देन प्रूव दैट AB स्क्वायर is equal to BC square plus AC square minus 2BC into BC। तो यहाँ पे देखेंगे ट्राइंगल ABC एक्यूट एंगल ट्राइंगल है और एंगल C जो है वो एक्यूट एंगल है, तो इसके अपोजिट का जो साइड है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और माइनस, अगर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे माइनस 2BC into BC। तो इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC इसका जो लेंथ है यहाँ पे A के अपोजिट का साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे A और AD का लेंथ यहाँ पे क्या ले लेते हैं P, और B के अपोजिट का साइड यहाँ पे AC को क्या लेते हैं B, और ये जो C का अपोजिट साइड AB है इसको क्या ले लेते हैं स्मॉल c। ये जो लेटर कैपिटल B है तो यहाँ पे स्मॉल लेटर B, और A के अपोजिट का साइड जो रहेगा स्मॉल लेटर A, और DC को यहाँ पे क्या करते हैं X ले लेते हैं, तो BD इज इक्वल टू A माइनस X। और राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल ADB और इन ट्राइंगल ADC पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, ये वाला इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं। यहाँ पे कंसीडर करते हैं लेट BC इज इक्वल टू स्मॉल a ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC A जो वर्टेक्स है उसका अपोजिट का जो साइड BC है तो उसको A ले लेंगे, और B उसके अपोजिट का साइड यहाँ पे क्या है AC, तो AC इज इक्वल टू स्मॉल b, एंड C का जो अपोजिट साइड है AB इज इक्वल टू C, एंड AD इज इक्वल टू इसको P ले लेते हैं, एंड DC इज इक्वल टू X। तो यहाँ पे देखेंगे BC जो है वो A है और DC जो रहेगा X, तो BD देयरफॉर BD इज इक्वल टू A माइनस X। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADB एंगल ADB is equal to 90 degree, और यहाँ पे AD is perpendicular to BD, therefore angle ADB is 90 degree। by Pythagoras theorem AB square is equal to AD square plus BD square। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं Pythagoras theorem। यहाँ पे इसका क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AB स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे C स्क्वायर, और AD का क्या हो जाएगा यहाँ पे P स्क्वायर प्लस, और BD को क्या लिखते हैं A माइनस X द होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, P स्क्वायर प्लस A माइनस A माइनस X द होल स्क्वायर, A माइनस B द होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर का फार्मूला यूज करके यहाँ पे इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे। A स्क्वायर माइनस 2AX प्लस X स्क्वायर, तो यहाँ पे C स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AX प्लस X स्क्वायर, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AX प्लस X स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC एंगल ADC is equal to 90 degree। AD is perpendicular to BC, therefore angle ADC is equal to 90 degree। तो by Pythagoras theorem AC square is equal to AD square plus DC square, therefore AC square is equal to AD square plus DC स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे क्या करते हैं, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो AC का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे B, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AD कितना दिया यहाँ पे P स्क्वायर प्लस, और DC कितना दिया हुआ है X स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको P स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, X स्क्वायर को उठा के यहाँ पे लेके आते हैं, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, देयरफॉर P स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। अब यहाँ पे P स्क्वायर का वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर,
तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर from equation 2 to in equation number 1, substituting the value of p square in equation 1, equation number 1 यहाँ पे लिख देते हैं c square is equal to, और p square के बदले क्या लिखेंगे यहाँ पे b square minus x square, b square minus x square plus a square minus 2ax plus x square, दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसल, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बी का वैल्यू यहाँ पे सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है ए बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस 2, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बी सी, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा dc। यहाँ पे क्या करेंगे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देयरफॉर c स्क्वायर के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और b स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस, और a के बदले क्या लिखेंगे बी सी स्क्वायर और माइनस 2, और a का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे बी सी इंटू, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा dc। ये क्या करने का था, प्रूफ करने का था ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू डी सी। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू डी सी। ये क्या होगा प्रूफ दो। नंबर 2 देखते हैं, रिलेशन बिटवीन द साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल इन ट्राइंगल ए सी बी लिखते हैं, एंगल सी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसके अपोजिट का साइड जो रहेगा वो ए बी, एंड ए बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी सी इंटू, हमको क्या करना रहेगा प्रूफ करना रहेगा रिलेशन द साइड ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिमेनिंग टू साइड्स कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एग्जांपल नंबर 2, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इन ऑब्ट्यूज एंगल एंड सेगमेंट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो अगर ट्राइंगल ए बी सी होता है तो ये जो परपेंडिकुलर साइड रहेगा एडी और ट्राइंगल के आउटसाइड में रहता है परपेंडिकुलर टू बी, देन प्रूव दैट ट्राइंगल एसीबी में ये ऑब्ट्यूज एंगल है, जिसका अपोजिट का साइड क्या होगा ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2dc। तो सिमिलरली जैसे हम लोग ने नंबर 1 में प्रूव किया, तो सेम वैसे यहाँ पे भी लिख देंगे प्रूफ दैट, और इन ट्राइंगल एबीसी में वर्टेक्स ए है तो इसके अपोजिट का साइड यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू ए को क्या ले लेते हैं ए, और एडी को कहते हैं पी, और डीसी को क्या ले लेते हैं एक्स, और ये वाला सी इसका वर्टेक्स इसके अपोजिट का साइड बी, तो इसको क्या ले लेते हैं सी, और बी का अपोजिट जो साइड है इसको क्या ले लेते हैं बी। तो लेट बी सी इज इक्वल टू ए एंड ए सी इज इक्वल टू बी एंड ए बी is equal to C and AD is equal to P and DC is equal to X. So therefore BD is equal to A plus X. ये क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा A plus X. Similarly in triangle ADB, in triangle ADB एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख देते हैं यहाँ पे गिवन AD is perpendicular to BC, then by Pythagoras theorem in triangle ADB, angle ADB is 90 degree, the triangle ADB is right angle triangle, then AB square AB equal to AD square plus BD square। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ट्राइंगल एडीबी देन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करते हैं, जो वैल्यू हम लोग ने कंसीडर किया उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो AB के लिखते हैं C स्क्वायर एंड AD इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस, और BD के बदले क्या लिखते हैं द होल स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे A प्लस बी द होल स्क्वायर, तो फार्मूला स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे इसको करते हैं P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, और इसको वापस से लिखते हैं यहाँ पे C स्क्वायर इज इक्वल टू
p square plus a square plus 2as x square, equation number 1. Similarly, in triangle ADC, angle ADC is equal to 90 degree. रीजन लिख देते हैं, given AD is for BC. Therefore, triangle ADC is a right angle triangle. Then Pythagoras theorem, AC square plus CD square. AC square is equal to AD square plus DC square. Pythagoras theorem. और यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो AC का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, B स्क्वायर. इसी AD का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, P स्क्वायर प्लस और DC का एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाते हैं. तो पी स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं. और पी का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं, सी स्क्वायर और पी स्क्वायर. सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और पी स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे लिख देते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बाकी को रिमेनिंग को एज इट इज लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे देखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसल. और इसको वापस से लिख देते हैं बी स्क्वायर और इसको रीअरेंज कर लेते हैं. इसको पहले लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ax. अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो इसका वैल्यू है इसका करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है उसको क्या करते हैं, वापस से लिखते हैं. जो करस्पॉन्डिंग साइड है यहाँ पे, जो इसका करस्पॉन्डिंग साइड है उसको लिख देते हैं. तो सी स्क्वायर के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू और ए स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, बी सी स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर और प्लस 2 और ए के बदले बी सी मल्टीप्लाई बाय और एक्स के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी सी. और यहाँ पे देख लेते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू डी सी. ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया. अब यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, अगर ये ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल है देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू डी सी. और अगर ये एंगल एक्यूट एंगल है तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस 2bc इंटू डी सी. बाकी पूरा सेम रहेगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू डी सी. और अगर ऑप्टिव्स है तो प्लस 2bc इंटू डी सी. ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया. अपोलोनियस थ्योरम देखते हैं. अपोलोनियस थ्योरम, in triangle ABC, M is the midpoint of side BC, then AB square plus AC square is equal to 2AM square plus 2BM square और 2CM square. या तो BM square या तो CM square लिखेंगे. तो यहाँ पे दो केसेस हैं. केस नंबर 1, AM is not perpendicular to segment BC और केस नंबर 2, AM is perpendicular to segment BC. यहाँ पे केस 1 पहले लेते हैं कि AM is not perpendicular to segment BC. तो गिवन लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ABC M is the midpoint, M is the midpoint of side BC. To prove AB square plus AC square is equal to 2AM square plus 2BM square. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं. इन ट्राइंगल ABC और M is the midpoint of BC, then AM is median, then draw segment AD perpendicular to BC. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, draw segment AD perpendicular to side BC. यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं, इफ सेगमेंट AM is not perpendicular to side BC, then out of angle AMB and angle AMC, one is obtuse angle and other is acute angle. यहाँ पे देखते हैं इन द फिगर
angle AMB is obtuse angle and angle AMC is acute angle. So in the figure, angle AMB is obtuse angle and angle AMC is acute angle. So therefore, triangle AMB is obtuse angle and triangle AMC is acute angle triangle. Therefore, triangle AMB is obtuse angle triangle and triangle AMC is an acute angle triangle by application of पाइथागोरस थ्योरम. तो अगर ये ट्राइंगल ए एम बी ऑब्ट्यूज एंगल है देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2bm इंटू डी एम. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2bm into dm, equation number 1. And in triangle AMC, AC square is equal to AM square plus CM square, AM square plus CM square minus 2cm into dm, 2cm into dm. अगर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो 2cm into dm, और अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो 2bm into dm. और यहाँ पे देखेंगे CM, तो CM is equal to BM, M is the midpoint of BC, therefore CM is equal to BM. तो यहाँ पे CM के बदले क्या लिख सकते हैं यहाँ पे BM. Therefore AC square is equal to AM square plus BM square minus 2BM into DM. इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं कि CM is equal to BM. CM is equal to BM. M is the midpoint of BC. अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखते हैं. यहाँ पे प्लस 2bm इंटू डीएम माइनस 2bm इंटू डीएम दोनों को ऐड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर 2m स्क्वायर am स्क्वायर am स्क्वायर 2m स्क्वायर एंड bm स्क्वायर 2bm स्क्वायर. एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस 2am स्क्वायर प्लस और bm स्क्वायर 2bm स्क्वायर. तो यही हमको प्रूफ करने का था. यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर. इसको क्या बोलते हैं? अपोलोनियस थ्योरम. दिस इज नोन एज अपोलोनियस थ्योरम. ये केस 1 क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया. केस नंबर 2 देखते हैं. सेगमेंट AM is perpendicular to segment BC. In triangle ABC, M is the midpoint of segment BC. ये given है. And AB square plus AC square is equal to 2am square plus 2bm square. Then AM is perpendicular to BC. यहाँ पे दो केसेस हैं. AM is not perpendicular to segment BC. Segment AM is perpendicular to BC. वाले केस में क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC जो रहेगा वो आइसोलेस ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा. M is the midpoint of segment BC. यहाँ पे दिया इन ट्राइंगल ABC, M is the midpoint of side BC. Therefore, case number 2, segment AM is perpendicular to segment BS. Then in triangle AMB, यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं. In triangle AMB, angle AMB is equal to 90 डिग्री. रीजन यहाँ पे लिख देते हैं. AM is perpendicular to BC. Then by Pythagoras theorem, in triangle AMB is a right angle triangle. Then AB square is equal to AM square plus BM square. इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं. सिमिलरली इन ट्राइंगल AMC, एंगल AMC इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन लिख देते हैं. AM is perpendicular to
BC, AM is perpendicular to BC. By Pythagoras theorem, AC square is equal to AM square plus CM square. यहाँ पे देखेंगे कि CM जो है वो BM के इक्वल में, M is the midpoint of segment BC, तो CM के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, BM. तो AC square is equal to AM square plus BM square. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं CM is equal to BM. M is the midpoint of BC, therefore CM is equal to BM. अब यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 and 2, एडिक इक्वेशन 1 and 2, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर M स्क्वायर 2M स्क्वायर BM स्क्वायर BM स्क्वायर 2BM स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा. एडिक इक्वेशन 1 and 2, एडिक इक्वेशन 1 and 2, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2 BM स्क्वायर. ये क्या हो गया, अपोलोनियस थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो गया. आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 का सॉल्यूशन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन को वापस से पूरा लिखना रहता है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन लिख देंगे. इन ट्राइंगल PQR पॉइंट S is midpoint of side QR, PQ is equal to 11, PR is equal to 17, PS is equal to 13. to find QR, ये मार्च 20 में पूछा था 3 मार्क के लिए. यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. PQR in triangle PQR point S is the midpoint of side QR and PQ is equal to 11, PR is equal to 17 and PS is equal to 13. to find QR, यहाँ पे क्या करना है, QR फाइंड करना है. यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्राइंगल PQR S is the midpoint of QR, therefore PS is the median. इन ट्राइंगल PQR PS is the median, तो बाय अपोलोनियस थ्योरम PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PS स्क्वायर प्लस 2QS स्क्वायर. और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके QS का वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे हमको QR फाइंड आउट करना है. तो QR इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय QS और QS इज हाफ ऑफ QR और इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके QR का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं. इन ट्राइंगल PQR point S is the midpoint of side, point S is the midpoint of side QR. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं गिवन. तो सेगमेंट PS is median of triangle PQR. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं बाय डेफिनेशन PS is the median, तो बाय अपोलोनियस थ्योरम PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PS स्क्वायर प्लस 2QS स्क्वायर, 2QS स्क्वायर और 2SR स्क्वायर. यहाँ पे S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, देयरफॉर QS इज इक्वल टू SR. तो दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, QS स्क्वायर और SR स्क्वायर. वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11 स्क्वायर प्लस PR का कितना दिया है यहाँ पे 17 स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, और PS का कितना दिया हुआ है 13 स्क्वायर प्लस और 2QS स्क्वायर. इसको एज इट इज लिखेंगे 2QS स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे QS का वैल्यू फाइंड करना है. यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर देते हैं. 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 121 और 17 का स्क्वायर करते हैं. 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 1 जा 7 1 4 11 0 1 7 जा 7 1 1 जा 1, इसको प्लस कर देते हैं. 9 प्लस 0 9 और 1 प्लस 7 8 और 289. तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 इज इक्वल टू, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 प्लस 2QS स्क्वायर. और इसको क्या करेंगे, 2 को 169 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये दोनों नंबर को प्लस कर देते हैं. 289 प्लस 121, 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 8 प्लस 2 11 कैरी 1 और 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 410. तो 410 इक्वल टू, और 169 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 6 जा 12 13 कैरी 1 और 2 1 जा 2 and 3 338. तो 338 प्लस 2QS स्क्वायर,
इसको क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो ये जो प्लस साइन है ये क्या हो जाएगा, माइनस 410 माइनस 338 इज इक्वल टू 2 QS स्क्वायर। 410 में से 338 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 410 और 338 माइनस 10 में से 8 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2, यहाँ पे 0 बचा, रिमेनिंग यहाँ से लेंगे, बोरो करेंगे, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 7, और 3 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72। तो 72 इज इक्वल टू 2 QS स्क्वायर, यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, तो देयरफॉर QS स्क्वायर इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 2। 72 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 और 1 यहाँ पे इधर आएगा 12, 2 6 जा 12, तो QS स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दैट इज 6 स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट लिख लेंगे, तो QS स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो QS इज इक्वल टू 6, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे क्या रहेगा, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 6, QS इज इक्वल टू 6। यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे QR फाइंड आउट करना है, QS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, S इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QR। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, QR इज इक्वल टू 2QS, तो QR इज इक्वल टू 2QS, 2 मल्टीप्लाई बाय, और QS का यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 6, तो 2 6 जा 12, QR इज इक्वल टू 12, आंसर लिख देते हैं, QR इज इक्वल टू 12। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to 10, AC is equal to 7, BC is equal to 9, then to find the length of the median drawn from point C to side AB। यहाँ पे देखेंगे डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे पॉइंट C टू द साइड AB, तो AB को क्या करेंगे, बेस ड्रॉ करेंगे, और C को क्या करेंगे, उसके अपोजिट साइड में लेंगे, और पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बाद में यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे देखेंगे गिवन इन ट्राइंगल ABC और AB इज इक्वल टू 10 एंड AC इज इक्वल टू 7, BC इज इक्वल टू 9, and to find the length of the median drawn from point C to the side AB। यहाँ पे अपना मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं CM, और इसका पॉइंट ले लेते हैं M। CM is the median, then M is the midpoint of AB। तो इन ट्राइंगल ABC, M is the midpoint of AB and CM is the median। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2CM स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर, और इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या करेंगे, CM का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं लेट सेगमेंट CM बी द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB। तो CM इज द मीडियन, देयरफॉर M is the midpoint of side AB। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ अ मीडियन। अगर CM इज द मीडियन है तो M इज द मिड पॉइंट, और अगर M जो है वो मिड पॉइंट है तो CM इज द मीडियन। यहाँ पे हम लोग ने कंसीडर कर दिया लेग सेगमेंट CM बी द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट C टू द साइड AB, देयरफॉर M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CM इज द मीडियन। अगर M जो है, यहाँ पे टोटल लेंथ AB दी, हमको AM फाइंड आउट करना है, तो AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, रीजन लिख देते हैं, M इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे AM इज इक्वल टू 1/2, AB का कितना दिया 10, कैंसिल कर देते हैं, 2 5 जा 10, AM इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे देखेंगे AC BC और CM फाइंड आउट करना है, और AM का वैल्यू फाइंड कर लिया। इन ट्राइंगल ABC CM इज मीडियन बाय अपोलोनियस थ्योरम, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2CM स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर। ये क्या अपोलोनियस थ्योरम है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2CM स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर। यहाँ पे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, AC का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 7 स्क्वायर प्लस
और BC का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 9 स्क्वायर, और 2cm स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है 2cm स्क्वायर प्लस 2cm स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, और m का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 5 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर लेते हैं 7 7 जा 49 प्लस 9 9 जा 81, और 2cm स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 25, 49 और 81 को प्लस कर देते हैं तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, कैरी 1, और 1 प्लस 5 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, 130 2cm स्क्वायर प्लस, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 50, और ये इसको क्या करते हैं लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, 130 माइनस 50 इज इक्वल टू 2cm स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसका वैल्यू माइनस कर देंगे, 130 में से 50 गया तो 0 में से 0 गया 0, 30 में से 5 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 8, 80, 130 में से 50 गया तो कितना बचेगा 80, 2cm स्क्वायर 2 से डिवाइड कर देते हैं, cm स्क्वायर इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पे 40 को फैक्टराइज कर लेते हैं 4 10 40, और ये 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, और 2 5 10, यहाँ पे नहीं निकलेगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 40 को क्या लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, cm स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10, cm इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 2 रूट 10, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो cm स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो cm, और 4 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर रूट हो गया, और 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 रूट 10, cm इज इक्वल टू 2 रूट 10, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB इज 2 रूट 10, ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गिवन इन द फिगर segment PS is the median and PT is perpendicular to QR. Prove that number 1 PR square is equal to PS square plus QR multiplied by ST plus QR upon 2 the whole square. Number 2 PQ square is equal to PS square minus QR multiplied by ST plus QR upon 2 the whole square. इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इन ट्राइंगल पीएसआर, एंगल पीएसआर इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, देन यहाँ पे क्या लगेगा प्लस, तो इन ट्राइंगल पीएसआर पीआर स्क्वायर इज इक्वल टू पीएस स्क्वायर प्लस एसआर स्क्वायर प्लस 2SR मल्टीप्लाई बाय ST। S is the midpoint of QR, तो SR is equal to half of QR का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल PSQ, एंगल PSQ is acute angle triangle, then PQ square is equal to QS square plus PS square minus QS multiply by ST। QS is half of QR, तो QS के बदले क्या लिखेंगे QR upon 2, और इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको क्या करेंगे प्रूफ कर देंगे। और दूसरा मेथड है इन ट्राइंगल PTR, तो ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और इन ट्राइंगल PTQ एंड इन ट्राइंगल PTS। तो पहला यहाँ पे मेथड लिख देते हैं, मेथड नंबर 1 बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड सेकंड मेथड बाय पाइथागोरस थ्योरम। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है दोनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। मेथड 1 बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पहला फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं। पहले यहाँ पे इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट PS इज द मीडियन, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं गिवन, देयरफॉर S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR, therefore QS is equal to SR, QS is equal to SR is equal to 1 upon 2 QR। इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। और इन ट्राइंगल PSR, इन ट्राइंगल
PSR angle PSR is an obtuse angle, therefore triangle PSR is an obtuse angle triangle. By application of Pythagoras theorem, by application of Pythagoras theorem, in triangle PSR obtuse angle triangle है, therefore PR square is equal to PS square plus SR square प्लस, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे प्लस लगेगा 2SR मल्टीप्लाई बाय ST। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं, यहाँ पे SR और SR, तो SR का वैल्यू कितना दिया 1/2 QR। यहाँ पे क्या करेंगे, SR के बदले 1/2 QR लिखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस, और SR के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे, QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय QR अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ST। यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। अब यहाँ पे देखते हैं PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर और QR मल्टीप्लाई बाय ST प्लस QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR मल्टीप्लाई बाय ST प्लस QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। नंबर 2 का यहाँ पे प्रूफ दिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नंबर 2, और यहाँ से क्या करेंगे, सेम वैसे ही रखेंगे। प्रूफ इन ट्राइंगल PQR segment PS is the median given or S is the midpoint of side QR, QS is equal to SR is equal to 1/2 QR। और यहाँ पे नंबर 2 लिख देते हैं, in triangle PSQ, in triangle PSQ angle PSQ is an acute angle, therefore triangle PSQ is an acute angle triangle। By application of Pythagoras theorem, triangle PSQ, angle PSQ is acute angle triangle, therefore triangle PSQ is acute angle triangle। By application of Pythagoras theorem, अगर triangle PSQ acute angle triangle है तो इसका अपोजिट का साइड PQ स्क्वायर is equal to PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर माइनस 2QS मल्टीप्लाई बाय ST। यहाँ पे लिख देते हैं, by application of Pythagoras theorem, PQ square is equal to PS square plus QS square minus 2 multiply by QS multiply by ST। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखते हैं, यहाँ पे QS के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 QR, QS is equal to 1/2 QR। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, PQ square is equal to PS square plus, और QS के बदले क्या लिखेंगे, QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, और QS के बदले क्या लिखेंगे यहाँ पे, QR अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ST। 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। और यहाँ पे देखते हैं नंबर 2, PQ स्क्वायर is equal to PS square minus QR multiply by ST plus QR upon 2 the whole square। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, PQ square is equal to PS square minus QR multiply by ST plus QR upon 2 the whole square। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे मेथड 2 लिख देते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं, इन ट्राइंगल PQR segment PS is median। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, given point S is midpoint of QR, therefore QS is equal to SR, QS is equal to SR is equal to half of QR। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, S is midpoint of segment QR,
इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल पीटीएस, इन ट्राइंगल पीटीएस एंगल पीटीएस इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख देते हैं पीटी सेगमेंट पीटी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पीटी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem in triangle PTS, PS square is equal to PT square plus ST square, PS square is equal to PT square plus ST square। इसको TS भी लिख सकते हैं, ST भी लिख सकते हैं, तो ST लिख देते हैं। PS square is equal to PT square plus ST square। इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए क्या है, पी आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर के लिए कौन सा ट्राइंगल रहेगा, पी टी आर। तो इन ट्राइंगल पी टी आर सेम रीजन लिखते हैं यहाँ पे, एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन ट्राइंगल पी टी एस, एंगल पी टी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम रीजन लिखते हैं, पी टी इज परपेंडिकुलर टू साइड क्यू आर by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem in triangle PTR, PR square is equal to PT square plus TR square, PR square is equal to PT square plus TR square। यहाँ पे देखेंगे TR जो है वो ST plus SR है, दो पार्ट में यहाँ पे है TSR, तो TR ST plus SR। यहाँ पे टी आर को क्या करेंगे, दो पार्ट में यहाँ पे लिख देते हैं, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी प्लस एस आर द होल स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं टी एस आर, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो टी आर इज इक्वल टू टी एस प्लस एस आर और एस टी प्लस एस आर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर प्लस 2st मल्टीप्लाई बाय एस आर प्लस एस आर द होल स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, a plus b the whole square st square plus 2 multiply by st multiply by sr plus sr square। अब यहाँ पे देखेंगे pt plus st, pt square plus st square, ps square is equal to pt square plus st square, pt square plus st square is equal to ps square। इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और एस आर के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर प्लस 2st इंटू एस आर प्लस एस आर स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे एस आर और पी टी प्लस टी एस, तो पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर और एस आर के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ क्यू आर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एस टी मल्टीप्लाई बाय एस आर के बदले क्या लिखेंगे, क्यू आर अपॉन 2 प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और पी एस स्क्वायर यहाँ पे फर्स्ट वाला देखते हैं, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी और प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। इसको रीअरेंज भी कर देते हैं, तो देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट वाला क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। पार्ट 2 को यहाँ पे प्रूव करते हैं, तो पार्ट 2 पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर के लिए ट्राइंगल कौन सा लेंगे, पी टी क्यू।
तो इन ट्राइंगल PTQ, एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, PT इज परपेंडिकुलर टू QR बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल PTQ, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे QS इज इक्वल टू QT प्लस TS, तो QT इज इक्वल टू QS माइनस ST, तो QT के बदले हम लोग क्या ले सकते हैं, QS माइनस ST। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, QT के बदले क्या लिखेंगे, QS माइनस ST। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QS माइनस ST द होल स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, QS is equal to QT plus ST, therefore QT is equal to, इसको यहाँ पे इधर लेके आते हैं, QS minus ST। अब ये क्या हो गया, A minus B the whole square, A square minus 2AB plus B square, इसका क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, तो PQ square is equal to PT square plus QS square minus 2QS मल्टीप्लाई बाय ST प्लस ST स्क्वायर। अब यहाँ पे सेम वैसे करेंगे, यहाँ पे QS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, तो QS के बदले क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ QR। PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर लेंगे, PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर, इसके बदले क्या लिखेंगे, PS स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर माइनस 2QS मल्टीप्लाई बाय ST, तो QS के बदले क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ QR, और PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस, और QS के बदले क्या लिखेंगे, half of QR upon 2 the whole square minus 2 multiply by QR upon 2 multiply by ST। यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। अब यहाँ पे पार्ट 2 में देखते हैं, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, therefore PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन इन ट्राइंगल ABC पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, AM इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, टू फाइंड BC। ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे पूरा सेम है, खाली यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को दोनों को साथ में दे दिया है, और यहाँ पे ट्राइंगल का नाम चेंज कर दिया है, वहां पे PQR था, यहाँ पे ABC दे दिया है, और बाकी सब पूरा सेम वैसे ही है। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और फिर हम इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, तो BC को यहाँ पे बेस में लिख देंगे, पॉइंट M जो रहेगा मिड पॉइंट है, और AM इज द मीडियन। यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दोनों को एक साथ में यहाँ पे दे दिया, 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, and AM is equal to 8 centimeter. Then to find BC. So in triangle ABC, M is the midpoint of BC. Therefore, AM is median. So by Apollonius theorem, AB square plus AC square is equal to 2AM square plus 2BM square. और यहाँ पे AB और AC का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या करेंगे, BM का वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर बाद में यहाँ पे BM is equal to half of BC, और फिर बाद में क्या करेंगे, BC का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, in triangle ABC, M is the midpoint of side BC। रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, given therefore segment AM median of triangle ABC। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, by definition in triangle ABC, M is the midpoint of BC, then AM is median, segment AM is median of triangle ABC by Apollonius theorem,
AB square plus AC square, AB square plus AC square is equal to 2AM square plus 2BM स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना दिया है 290 इज इक्वल टू, और ए एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, 2 मल्टीप्लाई हुआ है 8 स्क्वायर प्लस और 2BM स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे। 290 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 8 जा 64 प्लस 2BM स्क्वायर, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 290 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 128 2BM स्क्वायर। 128 को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 290 माइनस 128 इज इक्वल टू 2BM स्क्वायर। 290 में से 128 को माइनस करते हैं, 290 माइनस 128, यहाँ पे 0 यहाँ से बोरो करेंगे, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 2 गया 6 एंड 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 162। तो 10 में से 8 गया 2, 8 में से 2 गया बचा 6 एंड 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 162। तो 162 इज इक्वल टू 2BM स्क्वायर, यहाँ पे 2 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो BM स्क्वायर इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 2, उसको कैंसिल करते हैं, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, तो यहाँ पे देखेंगे 81 आ गया। 81 किसका स्क्वायर है 9 स्क्वायर, तो BM स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं स्क्वायर रूट लिख देते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो BM स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पे BM इज इक्वल टू 9। यहाँ पे देखेंगे टू फाइंड BC है, तो BC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में BM और BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। यहाँ पे लिख देते हैं BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। रीजन लिख देते हैं, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC, तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC, देयरफॉर BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। और BC का वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो BC इज इक्वल टू 2BM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय BM का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 9, 2 9 जा 18, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। आंसर लिख देते हैं BC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, गिवन इन द फिगर पॉइंट T is in the interior of rectangle PQRS, prove that TS square plus TQ square is equal to TP square plus TR square। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, as shown in the figure draw segment AB parallel to side SR ATB कोलिनियर पॉइंट्स है, एक लाइन में है। यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे प्रूफ करना है TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ सेगमेंट PR एंड ड्रॉ सेगमेंट QS, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको O ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल TSQ OT इज मीडियन, तो बाय अपोलोनियस थ्योरम से क्या करेंगे, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल TPR OT क्या हो जाएगा यहाँ पे मीडियन, और बाय अपोलोनियस थ्योरम से क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, और फिर हमें दोनों को यहाँ पे प्लस करके देखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेगमेंट PR एंड सेगमेंट QS and let them intersect at point O। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, draw segment PR and segment QS and let them intersect at point O, join segment OT। यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं, quadrilateral PQRS is a rectangle। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, given in the figure point TS is the interior of rectangle PQRS, so PQRS is a rectangle
रेक्टेंगल में डायगोनल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और दो एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू क्यू एस, रीजन लिख देते हैं, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, पी आर इज इक्वल टू क्यू एस और दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। और ओपी इज इक्वल टू ओ आर and OQ is equal to OS. OP is equal to OR is equal to 1 upon 2 PR and OQ is equal to OS is equal to 1 upon 2 QS. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, diagonal of rectangle bisect each other, diagonals of rectangle bisect each other. Therefore यहाँ पे PR is equal to QS, therefore OP is equal to OR is equal to OQ is equal to OS. यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 और इसको इक्वेशन नंबर क्या लेते हैं 3। तो अगर दोनों डायगोनल इक्वल है, पी आर इज इक्वल टू क्यू एस और दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो ओपी इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर एंड क्यू एस इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस हाफ ऑफ क्यू आर। तो देयरफॉर ओपी इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस। तो पॉइंट ओ इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी आर एंड क्यू एस। रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। देयरफॉर OT इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल TSQ एंड TPR। पॉइंट O इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PR एंड QS। यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या लिख देते हैं 4। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन ट्राइंगल TSQ OT इज मीडियन, रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। Point O is midpoint of segment QS, therefore OT is median. तो by Apollonius theorem in triangle TSQ OT is median, therefore TS square plus TQ square is equal to 2OT square plus 2OQ square। इक्वेशन नंबर क्या लिख देते हैं 5। Similarly in triangle TPR OT is median, रीजन वही सेम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। पॉइंट O is मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PR एंड QS। इन ट्राइंगल TPR O is मिड पॉइंट ऑफ PR, therefore OT is median। तो बाय अपोलोनियस थियरम इन ट्राइंगल TPR तो TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर is equal to 2OT square plus 2OP square। अब यहाँ पे देखते हैं OP is equal to OQ, यहाँ पे 2OQ square है तो OP के बदले क्या लिख दें यहाँ पे OQ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो 2OP square तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 2OQ square। तो TP square plus TR square is equal to 2OT square plus 2OQ square। रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर इसको क्या लिख देते हैं 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 3 में क्या दिया है OP इज इक्वल टू OQ, तो 2OP स्क्वायर इज इक्वल टू 2OQ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 में देखते हैं TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू 2OT स्क्वायर प्लस 2OQ स्क्वायर। तो अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हैं तो ये दोनों पार्ट भी क्या हो जाएंगे, लेफ्ट साइड क्या हो जाएंगे इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 TP स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे हमको प्रूफ करना TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया।